उसको पता है कि चिड़िया की आंख पर ही निशाना लगाना है, उसके सिवा कुछ देखना ही नहीं है। और साथ किसका है? कृष्ण का। भागना नहीं है। यही तो ब्यूटी है इस जीवन की। धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक फॉर्मूला, वो है कन्वर्जन। एक नकली कन्वर्जन है, एक असली कन्वर्जन है। नकली जो कन्वर्जन है, लाल जो है वो शमशुद्दीन बन जाता है। पर जैसे भिखमंगा श्यामलाल था वैसे ही शमशुद्दीन हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता। फ्रेंड्स, गुरु भगवान के चरणों में सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। कहानी बढ़ रही है और कहानी मजेदार है। मजेदार इसलिए भी है क्योंकि जीवन का सार, एसेंस, जो समझ गया और जिसको साथ मिल गया, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो समझ और साथ। अर्जुन के पास समझ भी है और साथ भी है। उसको पता है कि चिड़िया की आंख पर ही निशाना लगाना है, उसके सिवा कुछ देखना ही नहीं है। और साथ किसका है? कृष्ण का। तो इस जीवन रूपी महाभारत में तमाम चुनौतियों के बावजूद वो मुक्त हो रहा है, मोक्ष को प्राप्त कर रहा है, सारे दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। भागना नहीं है। यही तो ब्यूटी है इस जीवन की। भागना नहीं है। न जंगल भागना है, न हिमालय भागना है, न घर छोड़ के भागना है, न सुसाइड करना है। ये एक तो समझ विकसित करनी है और दूसरा ईश्वर का साथ पाना है। और ये दो चीज अगर जीवन में आ गई तो चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो, आप हंसते हुए सबको क्रॉस कर जाएंगे। यही है धर्म। धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक, वो है कन्वर्जन। धर्म जो है उसका आधारभूत फॉर्मूला है कन्वर्जन। एक नकली कन्वर्जन है, एक असली कन्वर्जन है। नकली जो कन्वर्जन है, नकली कन्वर्जन में श्यामलाल शमशुद्दीन बन जाता है, उसका जीवन में कोई परिवर्तन होता नहीं। जो नकली कन्वर्जन है, नकली कन्वर्जन में श्यामलाल जो है वो शमशुद्दीन बन जाता है। पर जैसे भिखमंगा श्यामलाल था वैसे ही शमशुद्दीन हो जाता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता। नकली कन्वर्जन में श्यामलाल सैमुअल भी बन सकता है, पर चूंकि ईसाईयत शिक्षा और हेल्थ पर ध्यान देती है तो सैमुअल बैंक में क्लर्क बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आईआरएस बन सकता है। इतना फायदा सैमुअल को होगा, थोड़ा सा फायदा सैमुअल को होगा। शमशुद्दीन को तो कोई वो भी नहीं होगा। बहुत बुरी हालत है। जो असली कन्वर्जन है, असली ट्रू कन्वर्जन, और ये तो क्रांति, ट्रू कन्वर्जन क्रांति, रेवोल्यूशन है ये। और है क्या ये ट्रू कन्वर्जन? आप सेंसस से कॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं, इंद्रियों से चेतना की तरफ। यह है असली कन्वर्जन। जब सिद्धार्थ हमारी तरह, हमारी आपकी तरह सिद्धार्थ, जिसको रुचि है स्त्री में, जिसको रुचि है शराब में, जिसको रुचि है जीवन में, जो सुख चाहता है, वो बन जाता है बुद्ध। न बंधु न मित्रम न गुरुवे न शिष्यम, चिदानंद स्वरूपा शिवो हम शिवो। ये उस स्थिति में आ गए, चिदानंद स्वरूपा वर्धमान। क्या बन जाते हैं? महावीर, नरेंद्र,
क्या बन जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। ये असली कन्वर्जन है। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है सबको, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं जिसको ना करनी पड़े। और इसके लिए साधना निरंतर सबको, कोई है ही नहीं अपवाद, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसके सूत्र कहां दिए हुए हैं? इस कन्वर्जन के सूत्र दिए हुए हैं भगवत गीता में, यथार्थ गीता में। भगवत गीता में भी दिए हुए हैं, भगवत गीता, यथार्थ गीता, बाइबल में, कुरान में, आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ नाम देखो कितना प्यारा, आदि कि ये फॉर्मूला सनातन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि बस हमारे पास है। ये सारी पुस्तकें वेद हैं, वेद है सारी। हाँ, नहीं वेद तो वो होता है ना भैया, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। जब कोई व्यक्ति जागृत हो जाता है, एनलाइटेंड हो जाता है, तो उसकी चेतना बोलती है। दिखाई तो वो पड़ता है, पर बोलती उसकी चेतना है। और चेतना की जो वाणी है वो अपौरुषेय है, उसी को वेद कहते हैं। कहते नहीं, भगवान ने लिखा है तो भगवान धरती पर आएगा। अब ये जो भी बोलेंगे, ये जो बोलेंगे वो तो पुरुष की वाणी है, इंसान की वाणी। लेकिन ये जो बोलेंगे बुद्ध, वो अपौरुषेय है, चेतना बोल रही है, वेद हो गया। महावीर जो बोलेंगे वो चेतना बोल रही है, वेद हो गया। स्वामी विवेकानंद जो बोलेंगे वो अपौरुषेय है, चेतना बोल रही है, वेद हो गया। ये लोग जो बोलेंगे वो वेद नहीं है। शरीर इनका दिखाई पड़ेगा लेकिन अंदर चमक चेतना रही है। ये सब वेद है, सब में सूत्र दिया हुआ है, सब में। और भी कई सारी किताबें।